हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीके जीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। इस वीडियो में हम जनरल हिस्ट्री यानी सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं। यह हमारा 20वां प्रैक्टिस सेट है। ये क्वेश्चंस आपकी सही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में चीनी उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। 2021-22 में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य हैं। पहले पे है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही होगा। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का और तीसरे स्थान की बात करें तो कर्नाटक का। ये तो हुई राज्यों की बात। यदि हम देशों की देखें तो चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पे भारत है और अगर निर्यात में बात करें तो फर्स्ट स्थान आ जाएगा ब्राजील का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन है ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय, डी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अधीन सीआरपीएफ कार्य करता है। सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं श्री कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर घर दस्तक अभियान किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं घर घर जाकर वृद्ध लोगों को पेंशन देने से, बी है कोविड-19 के टीकाकरण से, सी है अपशिष्ट प्रबंधन से, डी है रोजगार उपलब्ध कराने से। हर घर दस्तक अभियान, इसका संबंध है ऑप्शन बी राइट होगा कोविड-19 के टीकाकरण से। हर घर दस्तक अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है स्कूल, कॉलेज, वृद्धाश्रम व जेल इत्यादि में टीकाकरण करना। इसमें जो किन आयु के लोगों को शामिल किया गया है? 12 से 14 और जिनको टीका अभी तक नहीं लगा है, और इसके साथ ही साथ 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज की व्यवस्था की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस ए माल्थस, बी नोटेस्टीन, सी गोल्डन, डी थॉमसन। राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी थॉमसन। जननांगीय संक्रमण के जनक थॉमसन कहे जाते हैं। जननांग की जो संक्रमण होता है यह जनगणना से संबंधित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके विकल्प हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी मोहन सिंह, सी रास बिहारी बोस, डी भगत सिंह। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी मोहन सिंह। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा की गई। ये ब्रिटिश सेना में भारतीय सैन्य अधिकारी थे मोहन सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति है? ऑप्शन है ए सांविधिक, बी संवैधानिक, सी संविधानिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रकृति है वो है सांविधिक, ऑप्शन ए राइट होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम चेयरपर्सन थी जयंती पटनायक। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली चेयरपर्सन थी। और ये वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में रेखा शर्मा हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रारंभ हुई थी? ऑप्शंस है ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2014। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की
शुरुआत की गई। इसका जो उद्देश्य है बीमा कवरेज में वृद्धि करना और इसके अंतर्गत जो शामिल है 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस किसकी पहल है? ऑप्शंस ए IUCN, बी यूनेप, सी WWF, डी IPPC। हर साल मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस किसकी पहल है? राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी यूनेप की। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी जो थीम थी ओनली वन अर्थ। यूनेप द्वारा इस दिवस मनाए जाने का निर्णय कब लिया गया था, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत पहली बार 1974 में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ई संजीवनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं ए गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता से, बी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा से, सी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा से, डी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। यह भारत सरकार की वेब आधारित निःशुल्क टेलीमेडिसिन योजना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शंस ए 2016 में, बी 2017 में, सी 2018 में, डी 2019 में। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी राइट 2018 में। ये समय चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला जा रहा है और ये कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा में, पंचकुला हरियाणा में चौथवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है 2022 में और इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन क्या होते हैं? ऑप्शन हैं ए कार्बनिक यौगिक, बी अकार्बनिक यौगिक, सी जीवित जीव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील विटामिन और जल में अघुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो BC और जल में अघुलनशील विटामिन ADEK। याद रखिएगा BC जल में घुलनशील विटामिन है और वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK और विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दें तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए स्क्यूफ्लेशन, बी स्टैगफ्लेशन, सी रिफ्लेक्शन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टैगफ्लेशन वह स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी स्फीति दोनों स्थितियां साथ साथ दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाला लाजपत राय। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1904 में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस ए अनुच्छेद 107, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 110। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद के दोनों सदनों की बैठक का आह्वान यानी आहूत करते हैं राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। याद रखिएगा संयुक्त बैठक के जो आहूत करते हैं यानी जो बुलाते हैं संयुक्त बैठक के लिए, जब कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है दोनों सदनों में
तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और इसका जो अनुच्छेद है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का, आर्टिकल 108। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसके ऑप्शंस हैं, वह रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे। बी, उन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। सी, उनके कार्यों का संकलन दूसरे सिख गुरु द्वारा किया गया था। डी, उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। इसमें कौन सा कथन असत्य है? रामानंद के प्रिय शिष्यों में एक थे, ये सही है। उन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया, ये भी सही है। उनके कार्यों का संकलन दूसरे सिख गुरु द्वारा किया गया था, ये गलत है। उनके छंद सिख धर्म में के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, ये भी सही है। उनके जो कार्यों का संकलन था उसको दूसरे सिख गुरु ने नहीं बल्कि 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसके अलावा ए, बी, सी, बी, डी तीनों ही विकल्प सही हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा, जो कि असत्य है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन है, ए, लोकटक, बी, चिल्का झील, सी, वुलर झील, डी, सांभर झील। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। यह एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है। 1981 में इसे सर्वप्रथम रामसर साइट का दर्जा दिया गया और इस झील में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, जिसके लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन खेला जाता है, किस पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन? ऑप्शन है, ए, हार्ड कोर्ट पर, बी, क्ले कोर्ट पर, सी, ग्रास कोर्ट पर, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, उसमें है हार्ड कोर्ट पर होता है यूएस ओपन एवं ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्ले कोर्ट पर होता है फ्रेंच ओपन, और ग्रास कोर्ट पर होता है विंबलडन। याद रखिएगा, कुल 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे, क्ले कोर्ट पे होता है फ्रेंच ओपन और ग्रास कोर्ट पर होता है विंबलडन। सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो ऑस्ट्रेलियन है, जिसकी शुरुआत जनवरी में होती है, और उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर यूएस ओपन और उसके सबसे लास्ट में विंबलडन ओपन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? ऑप्शंस हैं, ए, भारतीय रिजर्व बैंक, बी, वित्त मंत्रालय, सी, केंद्र सरकार, डी, राज्य सरकारें। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का संचालन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज की गई थी? ऑप्शंस है, ए, जॉर्ज पैलेट, बी, रॉबर्ट ब्राउन, सी, ल्यूवेनहॉक, डी, रॉबर्ट हुक। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज की गई 1813 में। याद रखिएगा, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम व जीन उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम व जीन केंद्रक में उपस्थित होते हैं। इसकी खोज 1813 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शंस, ए, जर्मनी, बी, आयरलैंड, सी, अमेरिका, डी, कनाडा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 के अनुसार। 64 में बात की गई है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। याद रखिएगा,
और उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 338, बी अनुच्छेद 338 ए, सी अनुच्छेद 338 बी, डी अनुच्छेद 339। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1956 में, बी 1957 में, सी 1958 में, डी 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना ऑप्शन बी 1957 में की गई थी। यह परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक वैश्विक संगठन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए इसरो का नौवहन उपग्रह प्रणाली मिशन है, बी DRDO द्वारा सेना के लिए तैयार किया जाने वाला आधुनिक निगरानी भवन है, सी नए संसद भवन के लिए अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजना है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करें तो यह नए संसद भवन के लिए अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजना है। ऑप्शन सी राइट होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन 2024 तक पूरा हो जाएगा। इस संसद भवन में 888 लोकसभा सदस्यों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और 384 राज्यसभा के टोटल संयुक्त अधिवेशन में इसमें कुल 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं। ए मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है, बी रक्त एक क्षारीय विलयन है, सी एक वयस्क मनुष्य में 8 से 9 लीटर रक्त होता है, डी मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। राइट विकल्प हो जाएगा। इसमें कौन सा असत्य कथन है? ऑप्शन सी, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है क्योंकि इसका pH मान 7.4 होता है, यानी जो 7 से अधिक pH मान होता है वो विलयन क्षारीय होता है। और वयस्क मनुष्य में 8 से 9 लीटर रक्त नहीं पाया जाता बल्कि 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस हब को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।